तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वर्ड गैलरी, जिसमें हम सीजीएल प्रीवियस ईयर के जितने भी वोकैब वाले सेक्शन हैं, यानी कि इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, इन सभी चीज़ों को देखेंगे और धीरे धीरे हमारा सेशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस सेशन में पहली बार हो तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। वीडियो 10 मिनट का होगा या 12 मिनट का होगा, बट इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको ढेर सारे इडियम्स, ढेर सारे वन वर्ड और ढेर सारे सिनोनिम और एंटोनिम सीखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो इस जगह पे आ सकते हो, इसके अलावा मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। आ जाओ। ये सभी जो वर्ड है अभी मैं 2018 के करा रहा हूँ, और इसके अलावा मैं बाद में, अभी जब मैं 2018 के सारे अभी मिक्स करा रहा हूँ, फिर उसके बाद 2018 के सारे इडियम्स एक साथ, 2018 मेंस के सारे वन वर्ड एक साथ, और 2018 मेंस के सारे सिनोनिम और एंटोनिम एक साथ करा दूंगा। इसके अलावा और भी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर हमें इस सेशन का चाहिए, इस ईयर का चाहिए, या आप इसे इस तरह से कराओ या आप इस तरह से कराओ। जो भी आपको हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। सेशन आपको इसी तरह से मिलेगा क्योंकि यही मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है इस तरीके से कराने में। पहला वर्ड है हमारे पास कोजेंट। कोजेंट का क्या लिखना है? सिनोनिम। कोजेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोजेंट रीजन दो अपने क्लास ना लेने का, या आप मुझसे कहो सर आप मुझे कोजेंट रीजन दीजिए बोर्ड पे ना पढ़ाने का, तो मतलब एक ऐसा रीजन जो मुझे मना ले जाए, जो इतना इन्फ्लुएंसिव हो, इन्फ्लुएंशियल हो, कि मतलब इफेक्टिव हो, कि लोगों को लगे कि आप जो कह रहे हो वो सही है, तो दैट इज कॉल्ड कन्विंसिंग। अगर सिनोनिम लिखना है तो कन्विंसिंग मना लेने वाला। वीक और इनइफेक्टिव तो एंटोनिम के तौर पे हो जाएंगे। पैथेटिक, मान लो अभी आईपीएल शुरू होने जा रहा है और देखोगे आईपीएल में कई बार ऐसा होगा मैच में 70 पे 7, 16 पे 5, 18 पे 20, मतलब इस तरह से विकेट गिरेंगे। 18 पे 6, 20 तो नहीं होते, 6 विकेट। तो उस टाइम कमेंट्री में आएगा बहुत ही पैथेटिक कंडीशन रही आज दिल्ली डेयरडेविल्स की, राजस्थान रॉयल्स की। तो पैथेटिक मतलब जिसमें आपको देखकर दया आ जाए, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है। अगला वर्ड है एनिमोसिटी। एंटोनिम लिखना है। देखो सास बहू वाले नाटक देखते होगे तो उसमें कितना उनके एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना रहती है ना, वनस्मता रहती है, जो हेट्रेड रहती है, जो एंगर रहता है, डिसलाइक रहता है, दैट इज कॉल्ड एनिमोसिटी। जिसको आप बोलते हो हॉस्टिलिटी, नाउन फॉर्म में है, एनिमोसिटी नाउन है। तो इसका सिनोनिम एंटोनिम लिखना है तो बेनिवोलेंस हो जाएगा। बेनिवोलेंट होता है ना, बहुत काइंड, जनरस, उदार, तो इसी का नाउन फॉर्म है बेनिवोलेंस। बाकी बिटरनेस तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा एनिमोसिटी का। कॉन्टेमिनेशन क्या होता है? कॉन्टेमिनेट होता है, कॉन्टेमिनेट। कॉन्टेमिनेट आपका वर्ब होता है दूषित करना, पानी में कुछ मिलाकर, नाउन फॉर्म हो जाएगा कॉन्टेमिनेशन। और सरकेज़म क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा कि व्यंग बोलना, एक व्यंग होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड सरकेज़म। कोई ऐसी बात बोले कि वो समझ में नहीं आ रहा आपने किस टोन में बोली, एकदम व्यंग कस दिया आपने, तो दैट इज कॉल्ड सरकेज़म। एडजेक्टिव फॉर्म होता है सरकेस्टिक, बहुत ही सरकेस्टिक व्यू है आपका। अगला वर्ड है परसिस्ट। क्या लिखना है? सिनोनिम। परसिस्ट का मतलब लगे रहना, बने रहना, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू करना। सीज मतलब रोकना या रुकना। हॉल्ट का भी मतलब वही होता है, और फॉरगेट मतलब भूलना। जैसे बोलते हैं ना सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, तो ये वही सीज फायर। सीज फायर मतलब स्टॉप फायरिंग। सीज फायर का मतलब होता है स्टॉप फायरिंग। चलो अभी देखो कुछ सिनोनिम है, ध्यान से देखना। पहला वर्ड क्या था? कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या बताया कि कोजेंट रीजन दो। सर आप बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हो, हमें कोजेंट रीजन चाहिए। तो एक ऐसा रीजन जो कन्विंसिंग हो, जो पावरफुल हो, जो इफेक्टिव हो, जो इन्फ्लुएंशियल हो, जो कंपेलिंग हो, मना लेने वाला, मतलब जोरदार हो, प्रभावित करने वाला हो, तो दैट इज कॉल्ड कोजेंट। एनिमोसिटी, सास बहू वाले नाटक में आप देखते हो एक दूसरे के प्रति कितनी कितनी भावना खराब रहती है, तो दैट इज कॉल्ड एनिमोसिटी। हॉस्टिलिटी होती है, बिटरनेस होती है, रिसेंटमेंट होता है, रैंकर होता है ना, एक्रीमोनी होती है, एक्रीमोनियस इसी बनता है, इलविल होता है, इलविल मतलब बुरी भावना। परसिस्ट करना, बने रहना, तो कंटिन्यू करना उसमें था, परसीवर हो जाएगा। स्टिक टू योर गन्स, अपनी बात पे बड़े रहना। लिंगर, लिंगर का मतलब क्या होता है? जैसे जब भी मुझे उसका ख्याल आता है तो वो काफी टाइम तक बना रहता है, तो लिंगर करता है। ये वाला परफ्यूम लगाओ, काफी देर तक बना रहेगा तुम्हारे साथ, मतलब काफी देर तक तुम जो है महकोगे, तो स्मेल करेगा, तो वो क्या करेगा? लिंगर करेगा, है ना, इस तरह से। अगला वर्ड है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है? जो चीज नुकसान रहित हो, हानि रहित। ये भी आगे की स्लाइड में मिलेगा आपको। तो हार्मलेस, या फिर इनोसेंट, या फिर इनऑफेंसिव, या इनॉक्सियस। इनॉक्सियस का मतलब क्या होता है? नॉक्सियस मतलब होता है जहरीला, नॉक्सियस मतलब होता है टॉक्सिक, जहरीला। तो इनॉक्सियस जो जहरीला ना हो, तो जो हार्मफुल ना हो। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, है ना। इंसॉल्वेंट का पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान रखना, एडजेक्टिव और नाउन दोनों फॉर्म में होता है। यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव फॉर्म में ले रखा है, नाउन मतलब पर्सन के लिए। तो बैंकरप्ट मतलब दिवालिया घोषित हो गया, है ना। ही बिकेम इंसॉल्वेंट, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। विजय माल्या है। रूइंड, ब्रोक, हैविंग नो मनी। ब्रोक का मतलब हैविंग नो मनी। वो बस्ट होता है, एडजेक्टिव फॉर्म लिखना था तो गॉन बस्ट लिख दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया। क्लियर? आगे आ जाओ। अब ये वन वर्ड है और सभी 2018 मेंस के वन वर्ड है।
बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। पहला है डूम शेप्ड के शेल्टर होते हैं। डूम शेप्ड मतलब एक तरह का ये सर्कुलर होगा नीचे और ऊपर ऐसे, दैट इज कॉल्ड डूम शेप्ड। तो डूम शेप्ड शेल्टर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो यूज्ड बाय एस्किमोस, जो एस्किमोस के द्वारा यूज किया जाता था। ये भी एक प्रकार की प्रजाति होती है, तो उसको बोलते हैं इग्लू। क्लियर है? इग्लू। टीपी क्या होता है? टीपी, टीपी भी एक प्रकार का, ये देखो तीनों जो है ना, ये एक प्रकार के रहने के लिए यूज किए जाते हैं। टीपी जो है वो अमेरिकन के द्वारा, विगवैम भी जो अमेरिकन द्वारा, और यर्ट जो है वो सेंट्रल एशिया के लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। विगवैम थोड़ा सा, यर्ट जो है छप्पर टाइप का होता है ना, ये लकड़ी का बना होता है, ये भी लकड़ी का बना होता है, इस तरह से राउंडेड होता है, गोल होता है। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, मतलब समाज में एक आपको बात करने का तरीका, एक आपके अंदर विनम्रता, एक कब कैसे बिहेव करना है, तो दैट इज कॉल्ड आचरण, जिसको बोलते हैं एटिकेट। स्पेलिंग करेक्शन में भी बहुत बार आया हुआ है, स्पेलिंग करेक्शन में ये बहुत बार आया हुआ है एटिकेट। किसी चीज का अवलोकन करना, आकलन करना, एस्टिमेट करना, नाउन फॉर्म एस्टिमेशन। मेजेस्टी भव्यता, और नॉर्म का मतलब होता है एक यूजुअल तरीका, एक यूजुअल स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड नॉर्म। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स मतलब अंगूर या अंगूर से बनने वाली वाइन की खेती या उसके बारे में अध्ययन करना, उसको देखना जानना, तो दैट इज कॉल्ड विटिकल्चर। हॉर्टी क्या होता है? बागवानी। सेरी होता है रेशम आप बोलते हो एक तरह से, है ना, सिल्क बोलते हो, सिल्क, तो सेरीकल्चर। और एग्रीकल्चर मतलब खेती जुताई, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। अगला वर्ड है अ रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, तो उसके लिए पीछे करोगे डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी पे आप जाते हो ना दवा लेने के लिए, तो ए रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड। हॉस्पिटल आपको पता ही है, सर्जरी एक प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, इंजरी लगने के बाद, चोट लगने के बाद, तो ऑपरेशन ऑपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सर्जरी। और इन्फर्मेरी का भी मतलब होता है एक प्रकार का हॉस्पिटल। जैसे आप देखते होगे कि स्कूल में एक रूम होता है जहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपको चोट लगती है तो उस जगह पे जाओ और वहां से दवा ले लो, तो उस तरह की चीजों के लिए आप यूज करते हो। हॉस्पिटल वहां यूज नहीं करोगे, तो वहां यूज करोगे इन्फर्मेरी। अगला वर्ड है फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर। ऑटोफोबिया, फोबिया मतलब डर, ऑटो मतलब खुद से, मोनोफोबिया, ऑटोफोबिया। जूफोबिया तो जानवरों से डर, जेनोफोबिया, जेनो अनजान लोगों के लिए यूज करते हैं तो जेनोफोबिया, और एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर। अगला वर्ड है कॉजिंग नो हार्म, बिल्कुल चोट ना पहुंचाने वाला, तो अभी बताया था इनोक्यूअस, हार्मलेस, इनॉक्सियस। इंटीग्रल हिस्सा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनऑर्गेनिक जिसमें लिविंग चीजें ना हो, और इनसॉल्वेंट बताया था बैंकरप्ट, दिवालिया। क्लियर है? आगे आ जाओ। ये आपके इडियम्स हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। टेक अ टोल ऑन, स्टीयर क्लियर ऑफ, रोल बैक, क्रैक डाउन ऑन और हिट द फैक्ट। 5 इडियम है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। छोटा सा सेशन था बट आपको 20 वन वर्ड मिल गए, और करीब 20 सिनोनिम्स और एंटोनिम आपको समझ में आ गए होंगे। मतलब आपके वोकेबलरी वाले सेक्शन के 20 वर्ड, यानी कि 40 से 45 वर्ड आपके हो गए होंगे। और ये अभी 5 इडियम्स हैं जिनको कल के सेशन में कवर कर दूंगा, और अगर आज आप सर्च करके लिख लेते हो तो आज ही के सेशन में आपके हो जाएंगे। 50 होंगे, मान के चलो आपको 20 आ रहे होंगे, 25 आ रहे होंगे, 30 आ रहे होंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आप इसमें कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सबका अलग अलग वेरी कर रहा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, उतना ही कमेंट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और वीडियो को शेयर करना मत भूला करो, ठीक है? वीडियो को शेयर जरूर किया करो, ठीक है ना? शेयर इट, ध्यान रखो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।